मेरे बुजुर्ग युवा साथी माताएं बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज जारी है, बच्चे सबको हाथ जोड़कर राम राम जी। साथियों, बुजुर्गों, आज पूरी आम आदमी पार्टी की टीम आपके बीच में पहुंची है। सभी पार्टियों से लोग आपके बीच में आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आने वाले समय में 5 तारीख को चुनाव का समय है। आप लोगों ने चुनाव करना है कि कौन आपको लीड करेगा, कौन आवाज उठाएगा, और आने वाले समय के बाद अपना फतेहाबाद, अपना हरियाणा कैसा होगा, तो इस चीज का निर्णय हम लोगों ने लेना है। मैं तो सबसे एक ही बात कहता हूँ कि बदलाव का समय है। आप जब बूथ में जाओगे, घर से आप निकलते हो तो आप 2 रुपए भी बाजार में खर्च के आते हो तो कुछ बदले में लेके आते हो। भाई कोई कपड़े लत्ते ले आया, कोई टोपी वोड़ी ले आया, कोई कुछ ले आया, कुछ ना कुछ लेके गए बुजुर्ग। तो उसी तरीके से जब वोट है, बेशकीमती चीज है, जब आप 5 तारीख को अपना वोट खर्च के आओगे, ये वो वोट है जिसके चक्कर में लोग आपके बीच में पहुंच रहे हैं। इतना शोर शराबा हो रखा है, इतना पैसा खर्चा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि भी आप लोगों से किसी तरीके से वोट लिया जाए। इस वोट में बड़ी ताकत है। तो 5 तारीख को जब आप वोट ले आओगे, इसके बाद आप खाली हो जाओगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इस वोट को बड़ा सोच समझ के खर्चना है सबने। दिल्ली और पंजाब में लोगों ने झाड़ू का बटन दबाया था, झाड़ू को वोट दिया था, और आप लोग ने सबको वोट देके देख लिया। हरियाणा के अंदर कमल को भी देके देख लिया, झाड़ू को, उसको हाथ को भी देके देख लिया, और चश्मे को भी देके देख लिया, सारे बटन दबा के देख लिए। अभी दिल्ली वालों ने, पंजाब वालों ने झाड़ू का बटन दबाया था, एक नया बटन दबाया था। तो उसके बाद जब वो बटन दबा के वहां से निकले, तो वो बहुत सारी चीजें लेके वहां से निकले थे, खाली हाथ नहीं निकले थे। वो जब वहां से निकले तो अपने बच्चों के लिए शिक्षा लेके निकले थे। वहां के सरकारी स्कूल बढ़िया हो गए, दिल्ली के भी और पंजाब के भी। 10 साल हो लिए जी, दिल्ली के स्कूल के बच्चे तो पढ़ लिख के बड़े हो लिए, अपने माँ बाप के सहारा बनने लायक हो लिए। लेकिन अपने हरियाणा में तो आप देख रहे हो, हालात और ज्यादा खराब हुए, बढ़िया नहीं हुए, बदतर हुए। उसी तरीके से जब वो बटन दबा के निकले तो अपने अस्पताल अच्छे करवा के निकले। आज दिल्ली में, पंजाब में सरकारी अस्पताल बढ़िया हो गए। अपने यहाँ पे जी कोई बीमार हो जाए, गुदर बिक जाए, प्रॉपर्टी बिक जाए, प्लाट बिक जाए, इलाज करवाने में इतने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए दिल्ली, ये अपने हिसार के अंदर। कोई सर्वोदया, कोई आधार, जाते ही अगले की जेब काटते हैं। तो सरकार बढ़िया सरकारी अस्पताल की तो बना सकती है, लेकिन हालात ही नहीं के खराब। अपना चाहे भट्टू चल जाओ, चाहे फतेहाबाद चल जाओ, आगे से आगे रेफर करे जाओ, चाहे अग्रोवा चल जाओ, तो वो वहां पे झाड़ू का बटन दबा के वो सारे काम सही करके आए, वो चीज ठीक करवा के लाए। अपनी 600 यूनिट बिजली फ्री करवा के लाए। आज पंजाब के अंदर चेयरमैन साहब बैठे हैं कोटा से, अपने पंजाब की बात ये भी बताएंगे आपको, 600 यूनिट बिजली फ्री करा के गए हैं जी पंजाब में। तो इस तरीके से इतने सारे काम जब वो झाड़ू का बटन दबा के आए, तो अपनी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपने युवाओं के लिए नौकरियां लेके आए। 45,000 नौकरी पंजाब के अंदर दे दी भगवंत मान जी ने। यहाँ हरियाणा में नौकरियों के बुरे हालात है, मेरे युवा साथी घूम रहे हैं, परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही है, तो वहां नौकरियां भी दिला दी जाए। तो इस तरीके से एक बटन दबा के उन लोगों ने इतने सारी चीजें अपनी ठीक कर दी। इतने सारे जो बेनिफिट सरकार से लिए जा सकते वो लेके घर में घुसे जी, एक बटन दबा के। और यहाँ पे अब आप सोच रही हो कि भाई ये जो बाकी बटन है, ये बटन दबा के आपको इनमें से कोई भी एक भी फैसिलिटी मिल जाए तो मुझे बता दीजिए। रूटीन के काम तो सारे होते रहे, लेकिन जो जरूरी काम है जनता के, वो एक भी काम ये सरकारें नहीं कर पा रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, और आम लोगों को सत्ता की चाबी थी हाथ में। आम लोग महाराष्ट्र में है, आप जैसे, हम जैसे आम लोगों के घर से, अपने कमल भाई भी आम परिवार से, सारे आम साथी हैं जो वहाँ चुनाव लड़े, चुनाव जीतते, एमएलए बने, मंत्री बने, और अब सत्ता चला रहे। ना टिकट पैसे में मिलती, ना दारू बढ़ती, ना पैसा बढ़ता है इलेक्शनों में, तो इसलिए वो लोग काम कर पा रहे हैं। यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च हो रहे हैं, तो वो लोग काम नहीं कर सकते। बस ठीक है, अभी शोर शराबा हो गया, इलेक्शन हो रहे हैं, लोग घूम लिए, राजी हो लिए, लेकिन 5 तारीख के बाद फिर वही हालात हो जाएंगे जो पहले है। और हमारी हालात तो बिगड़ती जा रही है दिन पे दिन। आम लोगों की तो अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो इस एक ओर से आप लोगों ने आगे की समाज को दिशा दशा देनी है, वो आपके हाथ में है, समय का अभाव है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, सोच समझ कर अपना फैसला ले। आम साथियों ने लक्ष्य जी के विचार में शांतिपूर्वक सुने। तो इन्होंने पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार के बारे में बताया, और इन्होंने
5 गारंटी सबसे जो आम आदमी पार्टी की कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर हरियाणा में बनती है तो 5 गारंटी देते हैं जी। सबसे पहले तो 5 गारंटी जो शपथ है वो केजरीवाल की देन है। ये हर बच्चा जानता है, जो मीडिया देखता है, सबको पता है कि 5 गारंटी जो उन्होंने की है। गारंटी शब्द आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ये कहता है कि मोदी गारंटी है। वो गारंटी शब्द किससे निकला? वो केजरीवाल की जबान से निकला। आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि हम गारंटी देते हैं। वो गारंटी शब्द कहां से निकला? वो केजरीवाल की जबान से निकला कि केजरीवाल की गारंटी है। आज वो नकल किसकी कर रहे हैं? वो केजरीवाल की नकल कर रहे हैं। तो जो 5 गारंटी इन्होंने दी है, हर इलाज भी मिलेगा और फ्री भी मिलेगा, ये आम आदमी पार्टी की गारंटी है। और 5वीं गारंटी है कि 18 साल से ऊपर जो भी हमारी माताएं बहनें हैं उनको 1000 रुपए महीना, ये आम आदमी पार्टी की गारंटी है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं निवेदन करूंगा पंजाब फूड डिपार्टमेंट के चेयरमैन, फूडा डिपार्टमेंट के भोला सिंह जी मान अपने विचार रखेंगे। सरदार भोला सिंह मान, आप उनका आने से पहले अपनी तालियों से स्वागत करें जो हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब से आए हुए हैं। तो ਜੰਡਵਾਲਾ ਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਵਲ ਬਿਸ਼ਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇਜਿਆ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਵਲ ਬਿਸ਼ਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਕੇ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 43,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਗਰੀਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ, ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੰਵਲ ਬਿਸ਼ਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। तो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी साथियों ने हमारे चेयरमैन साहब के विचार सुने और जिस चीज का इंतजार आप कर रहे हो, सभी साथियों काफी देर से इंतजार कर रहे हो कि हमारे कैंडिडेट कमल बिश्रा जी वो आए और अपने विचार से रखे। उनसे पहले जोरदार तालियों से कमल बिश्रा जी का स्वागत किया जाए। चलो कमल बिश्रा जी से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुकेश जी बिश्नोई जो हमारे पार्टी के लोकसभा के उपाध्यक्ष है वो आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद सत्यवान जी। मेरे आदर और सम्मान योग्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, और मेरे पार्टी से आए हमारे चेयरमैन साहब, बंगाली साहब, लेक्चर जी, सत्यवान जी और हमारे प्रत्याशी कमल बिश्ला जी, सबको नमन करते हुए अपने विचार रखता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी हम सबके बीच में चुनावी माहौल, एक चर्चा बहुत आम हो रही है और एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसको जिताना है, उसको हराना, ये इसको जिता सकता है, वो उसको हरा सकता है। ये भ्रम बहुत तेजी से फैल रहा है। ये चर्चा क्यों है हम लोगों के बीच में? ताकि हम इस चीज पे विचार ही ना कर पाए कि काबिल कौन है। क्यों ये भ्रम फैलाया जा रहा है? ताकि आप लोग इस चीज पे कभी विचार ना कर पाए कि आपका जो क्षेत्र का विकास कौन इंसान कर सकता है। देखिए, कभी भी कोई एक नशे का व्यापारी मजबूत नहीं हो सकता, या किसी के जिताने या हराने की पावर अगर किसी में है तो वो आप लोगों में है। फिर उसके बाद ये विचार आप लोगों के अंदर डाला जाएगा थोड़े थोड़े कि यार आप लोग कभी नए हो,
आप लोग कैसे अपनी बात को पहुंचा पाएंगे? अभी तो आपको समय लगेगा पार्टी को यहाँ पे विकसित होने में, ऐसे भ्रम भी आप लोगों के बीच में फैलाए जाएंगे। तो नए की बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार चुनाव लड़ा तो वहां की शीला दीक्षित 15 साल से मुख्यमंत्री थी, और जहां से 15 साल से अगर कोई मुख्यमंत्री हो तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी मजबूत होगी और कितनी ज्यादा प्रभावशाली होगी। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपके सामने आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने घमंड में कहा कि कौन केजरीवाल। और दोस्तों आज आलम ये है कि 15 साल के बाद आज दिल्ली की जनता अगर आप जाके पूछे तो वो कहेंगे तो कौन शीला दीक्षित। तो नया कौन है, पुराना कौन है, प्रभावशाली कौन है, कौन किसको जिता सकता है, कौन किसको हरा सकता है, ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। अगर वो मजबूत होते तो आप लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए नहीं आते, वो आप लोगों को वहीं बुलाते और वहीं से वोट दिलवाते। तो वो आप लोगों के बीच में आ रहे तो आप समझ जाइए कि मजबूत आप लोग हैं। उसके बाद अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो अगर ये जो 2 नंबर के पैसे, 3 नंबर के पैसे जिन लोगों ने एकत्रित करके अगर वो मजबूत है तो वहां पे बहुत मजबूत लोग थे जो कि बादल घराना, राजा का परिवार और आम आदमी पार्टी का, आपकी पार्टी का एक साधारण सदस्य जो कि एक मोबाइल की दुकान चलाता है, उसने उसके सामने सीटिंग सीएम चरणजीत चन्नी उनको न केवल हराया, उनकी जमानत जब्त करवा दी। पावर है आपकी आम आदमी पार्टी के अंदर। तो दोस्तों किसी भी भ्रम में मत पड़िएगा। और अगर ये कह रहे हैं कि अभी तुम्हें समय लगेगा तो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। जब गुजरात में हम लोग गए तो बिल्कुल नए थे, वहां पे तो कैडर भी नहीं था, लेकिन वहां से भी 12% वोट, और जिस पार्टी को वो लोग छोटी पार्टी कहते हैं वो वही पार्टी जो है इंडिया के अंदर सबसे तेजी से राष्ट्रीय पार्टी बनी है। और साथियों एक चीज आप लोगों को लास्ट में कहना चाहूंगा, समय का अभाव है, कि देखिए आप लोगों के बीच में ऐसे भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि वही जीत सकता है, तो इस चीज को निकाल दीजिएगा। और यही पार्टी है आम आदमी पार्टी जो आम लोगों को विधायक बना रही है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी चेयरमैन हैं, जितने भी सब लोग बैठे हैं, हम लोग सब आम परिवार से, और केवल एक ही पार्टी है आम आदमी पार्टी, जहाँ पे कोई आम घर से सपना देख सकता है कि वो विधायक बन सकता है। दिल्ली के अंदर ये अलग केजरीवाल जी ने जगह दी, जब ये पंजाब में पहुंची तो पंजाब वालों ने उसे चरम पे पहुंचाया, और यही जोत आज हमारे बीच में, हरियाणा के बीच में यहाँ आई है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उस जोत को संभाल के रखें और पूरा साथ है कमल भाई का और भट्टू एरिया का। तो ये जो है ब्लॉक जो है इसकी दोहरी जिम्मेवारी बन जाती है कि कमल भाई को यहाँ से भारी मतों से और भारी लीड के साथ आप फतेहाबाद भेजें, भुन्ना भेजें। और इस भ्रम में मत रहिएगा कि फतेहाबाद और भुन्ना इनका स्वागत नहीं कर रहा है। फतेहाबाद और भुन्ना पूरे जोश से इनका स्वागत करेगा, पूरी लीड के साथ भेजिएगा, वरना आप लोगों को अफसोस रहेगा जिंदगी भर कि हमारा भाई, हमारा बेटा विधायक बन जाता अगर हम थोड़ा सा जोर लगा देते। तो इन्हीं लास्ट शब्दों में अपना वाणी को विराम देना चाहूंगा। दोस्तों हार या जीत आप लोगों के हाथ में, कोई हरा सकता है तो वो आप है, जिता सकते हैं तो वो आप है। न किसी रहबर न किसी रहगुजर से निकलेगा, न किसी रहबर न किसी रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। धन्यवाद दोस्तों। काफी देर से इंतजार करे सभी साथी, हमारे लीडर साहिबान काफी बोल चुके हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि आपने भी काफी लंबा टाइम हो गया, जो हमारे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के कमल मिश्रा जी वो आए, और उससे पहले एक बहुत जोर से नारा लगाना ताकि हर गांव तक, हर मोहल्ले में सुनाई दे, आम आदमी पार्टी कमल मिश्रा। अब मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार। बहुत ही आदर व मान के गांव धानवाड़ा बागड़ के मेरे सामने बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी माताओं बहनों, आप सभी को मेरी राम राम। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके बीच में पहुंचने का आज का उद्देश्य आने वाली 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, और मैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में पहुंचा। 5 तारीख को जिस पार्टी का, जिस नेता का, जिस प्रत्याशी का आप बटन दबाओगे, उससे तय होगा कि आने वाली 5 साल आपके बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा मिलेगी। उससे तय होगा कि आपके बच्चों को किस प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, अस्पतालों में डॉक्टर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अस्पतालों में मशीनें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। उससे तय होगा कि आपको बिजली किस रेट में मिलेगी। उससे तय होगा कि आपको सड़कें कौन से मिलेगी, टैक्स कितना लगेगा। मेरे कहने का उद्देश्य है जिस आदमी को आप बढ़ाओगे वो तय करेगा, 5 साल जिसकी सरकार बनेगी वो तय करेगा कि आपका भविष्य क्या है, बच्चों जो सरकारी सुविधा आपको क्या मिले। तो आपका वोट बहुत बहुमूल्य है, इसका उपयोग आप बड़ी सोच समझ से करें।
आज बुजुर्गों नौजवान साथियों, जिस पार्टी की टिकट मैं लेकर आया हूं आपके बीच में, उस पार्टी का दिल्ली और पंजाब में 2 जगह सरकार है और दिल्ली और पंजाब की 2 जगह की सरकार के जो काम है 10 साल के बड़े जबरदस्त काम हुए हैं। आज हमारे बीच में चेयरमैन साहब पहुंचे हैं, थोड़ा मान आम घर से उठे हैं और हुड्डा डिपार्टमेंट जैसे हरियाणा में उसी प्रकार हुड्डा है पंजाब में, उसके चेयरमैन है। हमारे बड़े भाई लक्ष्य गर्ग जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, हमारे लोकसभा के उपाध्यक्ष हमारे मुकेश बिश्नोई जी, गुरमीत सिंह जी हमारे प्रभारी है यहाँ पर भट्टू ब्लॉक के, बड़ी मेहनती हैं और बड़ी लगन करके डोर टू डोर अभियान में बड़ी मेहनत करते हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। रतास खत्ती हमारा भाई प्रधान है, वो हमारे बीच में। साथियों, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप उम्मीदवार देखिए, मेरे सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको देखिए। आपने उनको 5-5 साल का अवसर दिया, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों को। आज वो उम्मीदवारों का फर्ज बनता है कि आप अगर वोट मांगे तो काम के नाम पर मांगे, तो मैंने 5 साल ये काम किया है, मुझे वोट दो। इस बात के वोट ना मांगे कि मुझे मौका दे दो, मौका मिलता है एक बार। और बुजुर्गों, आपके बीच में पिछले 5-7 सालों से सक्रिय हूँ। आपके जिस प्रकार भी मेरी जो भी काम मेरे लायक हुआ उसमें आपके बीच में खड़ा मिला, मेहनत की, आपके लिए लड़ाई लड़ी, जो संभव हुआ वो काम करने की कोशिश करी। आज आपसे अपील करने आया हूं, अपने भाई बेटे को आप मौका दीजिए, विधानसभा के अंदर पहुंचाइए। आपकी बात को उससे भी ज्यादा मजबूती से रखने का काम करूंगा। और मेरे ब्लॉक के भट्टू ब्लॉक के साथियों से तो विशेष विनती है कि साथियों, आप मेरा सहयोग करोगे तो मैं भुना जाके कहूंगा तो मेरा एरिया सागा है। आप जो सरपंची का महापरिवार वोट देते थे, काम वोट यदि ब्लॉक वोट देगा तो हल्का वोट देगा। तो इस कारण आप तो विशेष निवेदन है कि आप सारा लगन करियो। और बुजुर्गों, मेरे सागे तो हाई पाई साधारण आदमी, मेरे सागे मोटा आदमी को नहीं, ज्यादा चौधरी आदमी को नहीं, मेरे सागे तो साधारण आदमी है जो सांझ सवेरे आपकी कमा के खाना लोग, और वे लोग मेरे सागे। मैं नेता ही उनका ही बनना चाहूँ। बड़ा आदमी है, 100 किला 200 किला जमीन है, उन्हें कोई दूध को नहीं, तो मैं ना कराऊंगा, कोई और काम कराऊंगा। मैं तो आम आदमी का नेता बनना चाहूँ। थे मेरा सहयोग कर दो, थारा डालेगा एक एक वोट। चुनाव का नतीजा किसी को पता चला, 8 तारीख में मेरा चला, कौन जीता कौन हारा, अनिश्चित होगा चुनाव हमेशा। परंतु आपका डालेगा एक एक वोट का मैं विश्वास दिलाऊं, 5 साल तक फर्ज अदा करूंगा। भी थे मैंने वोट दिया, मैं आधार कार्ड तक थे फोन कर दिया, मैं तैयार खड़ा मिले, मैंने डालेगा वोट व्यर्थ बनी होगी इसी आदमी। और दूसरा, बुजुर्गों, जो सामने उम्मीदवार है उनकने तीसों ना के कोई बताने चीज को ठीक है, रुपये है उनके पास, रुपया सारा सौदा घुमा रखे, 100-200 गाड़ी घुमा रखी। अब मेरे कम तो इतना ताम जाम है, कोई सोच साफ है, नीयत साफ है, इरादे मजबूत है, काम कर जाएंगे, जो उसका वो कर जाएंगे। परंतु जो चीज उनके न रुपया ही है वह मेरे को संभव हो, क्योंकि आम आदमी जो आम घर का टापर हुआ है, 2 नंबर के पीछे घूम गए, 2 नंबर के पीछे घूमने भी काम करते। परंतु नीयत साफ है मेरी, आप मेरा सहयोग करोगे उतनी मजबूतियों लड़ांगे। प्रोग्राम का शेड्यूल थोड़ा जल्दी था, हो गया लेट, 1-2 दिन प्रोग्राम में दिक्कत आ गई, भी आगे पीछे करने पड़ गए। तो नए आदमियां लिखापटी करना नहीं है, घंटी फोन मारेगी, बहुत से साथियों ने फोन किया, तो कई चीजा धीरे धीरे चीज चचन लाग रहा है। 2-4 दिन आप सारी व्यवस्था जचेगी। जिन साथियों संपर्क होया भी ना उनका भी कल मैं कहूँगा सारा। तो आप सभी मजबूतियों मेरा साथ दो, आप सभी बड़ी उम्मीद लेके आपके बीच में पहुंचा हूँ। आने वाली 5 तारीख 1 नंबर बैलेट पर झाड़ू का निशान है। आप सभी मजबूतियों वोट बटन दबाओ, आपका बटन जिताने का काम करियो। 5 साल हर खाते दिन रात करने का काम मैं करूँगा। हर सारा में मेरा मान सम्मान करने खाते छोटा सा संदेश पर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।